दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावन स्थान पर जहां श्रद्धा और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान है देवी पाटन शक्तिपीठ, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में नेपाल की सीमा से सटे तुलसीपुर कस्बे में स्थित है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था का ऐसा केंद्र है जहां हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने आते हैं। चारों ओर का वातावरण इतना दिव्य है कि जब कोई भक्त यहां पहुंचता है तो उसे लगता है जैसे मां पाटेश्वरी स्वयं उसके स्वागत के लिए खड़ी हों। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय मां पाटेश्वरी जरूर लिखें। पुराणों के अनुसार जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव व्याकुल होकर माता के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके इस दुख को देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को खंड खंड कर दिया। कहा जाता है कि जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहीं वहीं शक्तिपीठ बने। मान्यता है कि माता सती का दाहिना कंधा यहीं इस स्थान पर गिरा था और तभी से इसे देवी पाटन कहा जाने लगा। यही कारण है कि यहाँ मां का स्वरूप पाटेश्वरी देवी के नाम से विख्यात है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन और भव्य है। ऊंचे ऊंचे शिखर, घंटियों की गूंज और हर ओर फैली हुई अगरबत्ती व दीपक की खुशबू यहां आने वाले हर भक्त को अलौकिक अनुभव कराती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रों के समय इस मंदिर में विशेष आयोजन होता है। दूर दराज से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और माता के चरणों में माथा टेकते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो भी यहां सच्चे मन से मां से प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मां पाटेश्वरी के दरबार में धन, मान, यश, संतान सुख सब कुछ मां की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि इस मंदिर में मां का आशीर्वाद ऐसा है कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई भी पल भर में समाप्त हो जाती है। सदियों पहले जब इस मंदिर के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, उस समय यहां डाकुओं का आतंक था। जो भी यात्री मंदिर की ओर आता, वे उसे लूट लेते और कभी कभी उसकी हत्या भी कर देते। लोग भयभीत रहने लगे और धीरे धीरे मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या कम हो गई। लेकिन कहते हैं मां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। एक रात कुछ डाकू मंदिर में घुसे। उनका इरादा मां की मूर्ति से सोने का मुकुट चुराने का था। जैसे ही वे मुकुट उठाने लगे, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। चारों ओर गूंजती हुई आवाज ने डाकुओं को भयभीत कर दिया। उन्होंने देखा कि मूर्ति से तेज रोशनी निकल रही है। अचानक मां पाटेश्वरी का स्वरूप सजीव हो उठा। मां ने अपने त्रिनेत्र को खोला और उससे भयंकर ज्वालाएं निकलने लगीं। डाकुओं की आंखें चौंधिया गईं। वे मंदिर से बाहर भागे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितनी भी दूर भागते, उन्हें लगता कि वही मंदिर उनके सामने खड़ा है। जंगल की गहराई में भी उन्हें मां की मूर्ति दिखती। नदी किनारे भी वहीं तेज रोशनी दिखाई देती। अंततः भयभीत होकर वे वापस मंदिर लौटे और रो रो कर मां से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने लूटे हुए गहने, धन और सोना सब कुछ माता के चरणों में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि तभी से उस क्षेत्र में डाकुओं का आतंक समाप्त हो गया और मंदिर के चारों ओर का जंगल भक्तों के लिए सुरक्षित बन गया। लेकिन दोस्तों, यह अकेली कथा नहीं है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार एक समय भयंकर अकाल पड़ा था। महीनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोग भूख से तड़पने लगे। निराश होकर ग्रामीण मंदिर पहुंचे और मां से प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कि उसी रात मंदिर परिसर में एक अद्भुत घटना हुई। आधी रात को अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि मां की मूर्ति के चरण गीले थे, मानो वे स्वयं पूरे क्षेत्र को जीवन देने के लिए वर्षा लाई हों। उस दिन से लेकर आज तक लोग मानते हैं कि जब भी क्षेत्र में बड़ा संकट आता है, मां पाटेश्वरी अपनी शक्ति से उसे दूर कर देती हैं। एक और कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक साधु कई वर्षों तक इस मंदिर के पीछे की गुफा में साधना करता रहा। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि लोग उसे दिव्य मानने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे मिलने पहुंचे और पूछा कि क्या वास्तव में मां यहां प्रकट होती हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो मां स्वयं तुम्हें दर्शन देंगी। कहते हैं उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और गर्भगृह से दिव्य ज्योति निकलकर पूरे आकाश में फैल गई। जो भी उस समय वहां उपस्थित था, उसने मां की छवि का आभास किया।
आज भी गांव वाले मानते हैं कि उस गुफा से रात के समय हल्की रोशनी और धूप की सुगंध आती है। कई श्रद्धालु वहां दीपक जलाते हैं और मानते हैं कि साधु की साधना आज भी मां के आशीर्वाद से जीवित है। ऐसी अनेक कथाएं देवी पाटन शक्तिपीठ की महिमा को और भी अद्भुत बनाती है। चाहे डाकुओं का आतंक समाप्त करने की घटना हो, अकाल के समय वर्षा का चमत्कार हो या साधु की साधना से प्रकट हुई दिव्य ज्योति, हर कथा यही साबित करती है कि मां पाटेश्वरी आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रही हैं। दोस्तों, देवी पाटन शक्तिपीठ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मां की असीम शक्ति और कृपा का जीवंत प्रमाण है। यहां आकर हर भक्त यही अनुभव करता है कि मां उसके हर दुख, हर परेशानी को अपने आंचल में समेट लेती हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जिसे मां पाटेश्वरी का सानिध्य मिल जाए, उसे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती।